जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के विषय में। जन्म कुंडली के 12 भावों में बुध ग्रह का कैसा रहता है प्रभाव। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है बुध ग्रह के विषय में। मित्रों, बुध ग्रह जो कि चंद्रमा का पुत्र मानते हैं मित्रों, इनको बुध चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। मित्रों, यह उत्तर दिशा का स्वामी है। नपुंसक श्री दोष प्रकृति का हरित वर्णीय पृथ्वी तत्व से युक्त ग्रह है। यह पाप ग्रहों के साथ पाप एवं शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। इससे ज्योतिष विद्या, चिकित्सक, शिल्प, कानून, व्यापार, तालु, वाणी, गुहा रोग, संग्रहणी, बुद्धि, आलस्य, वायु रोग आदि का विचार भी किया जाता है। मित्रों, यह जन्म कुंडली के चतुर्थ एवं दसम भाव का कारक माना जाता है। मित्रों, बुध ग्रह अपने नाम के अनुरूप बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। मित्रों, इसके वाहन सिंह है। मधुर भाषी और विद्वान वक्ता होने के नाते अपने ज्ञान और प्रत्युपन्न मतित्व के लिए यह प्रसिद्ध है। संगीत, गायन, नृत्य और सभा विलास का ज्ञाता यह ग्रह नवग्रहों में राजकुमार जैसा प्रिय और सम्मान्य है। मित्रों, इसका वर्ण हल्का श्याम है। दुर्बल दल के सदृश हरित पीत कांति से युक्त मध्यम देह यष्टि वाला यह ग्रह शरीर से पुष्ट और लाल नेत्रों वाला है। इसको वैश्य जाति का तथा नपुंसक ग्रह कहा जाता है। यह शुभ ग्रह है। इसकी महादशा अवधि 17 वर्षों की होती है। मित्रों, अनुकूल बुध व्यक्ति के लिए परम सौभाग्यदायक रहता है। आकाश मंडल में असंख्य तारों के मध्य बुध की अवस्थिति ईशान कोण में मानी गई है। यद्यपि भ्रमण करते हुए वह कहीं भी देखा जा सकता है मित्रों, परंतु विशेष रूप से उसका अपना क्षेत्र ईशान कोण ही है। वह जब जहाँ जितनी दूर अन्य जिस ग्रह अथवा रात्रि के क्षेत्र में होता है, उस क्रम और अनुपात से उसकी किरणें जीव जगत को प्रभावित करती हैं। मित्रों, आकाश में फैले तारों में बुध को उस क्षेत्र का स्वामित्व प्राप्त है जो कन्या राशि एवं मिथुन राशि के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कन्या राशि एवं मिथुन राशि का स्वामी होने के नाते बुध ग्रह कन्या राशि एवं मिथुन राशि के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कन्या राशि एवं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, रूप, गुण, स्वभाव और प्रारब्ध के निर्माण में बुध ग्रह की किरणें सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। बुध की अनुकूलता बढ़ाने और प्रतिकूल बुध का प्रकोप शांत करने के लिए बुध मंत्र का जाप लाभदायक सिद्ध होता है। मित्रों, यदि इस मंत्र का जाप साधक एकांत कमरे में बैठकर नियमित करके सिद्धि प्राप्त कर ले तो अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए हुए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुध के ऐसे गुप्त रहस्य एवं गुप्त मंत्र आपको बताए जाएंगे जिनको जानने के बाद आप अपना जीवन ही बदल लेंगे। क्योंकि बुध मित्रों आपके शरीर की वाणी है। आपके शरीर में आपकी जिह्वा है, आपके दांत हैं, और इनको अगर ठीक रखना है तो आपको अपने बुध को भी ठीक रखना होगा। मित्रों, एक बात याद रखें, जन्म कुंडली में अगर बुध अस्त है, पीड़ित है, वक्री है तो आपके जीवन में बुध से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं जरूर होंगी। बचपन से ही आपकी त्वचा संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी होती है दांतों की, जो कि बचपन से ही दांत खराब होते चले जाते हैं और बड़े तक आपको उसकी पीड़ा सहन करना पड़ता है। हकला के बोलना या ना बोल पाना, ये सब बुध के अशुभ होने के लक्षण होते हैं। मित्रों, बुध अगर अस्त है, पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है तो कभी भी आप गणित बुद्धि में आगे नहीं हो सकते हैं। आप हिसाब किताब लगाने में घबरा जाएंगे। एवं बुध अगर अस्त है, पीड़ित है,
अशुभ स्थिति में है तो आपकी बहनें भी बड़ी दुखी होंगी, क्योंकि बुआ बहन का सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध के अस्त और पीड़ित होने से इन रिश्तों में भी बड़ी अशुभता एवं समस्याएं नज़र आती हैं मित्रों। बुध जो कि वारिक नसें जो होती हैं शरीर में, उनका संतुलन बुध ही करता है। हमारी त्वचा क्या है मित्रों, वह बुध है, और बुध अगर ठीक रहेगा तो आपकी त्वचा भी सुंदर और निखरी हुई दिखेगी। इसलिए बुध ग्रह को भी आपको अच्छा रखना है। उसके लिए कुछ ऐसे महा उपाय बताऊंगा मित्रों, इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। तो मित्रों, बात क्या हो रही थी कुंडली के 12 भावों में बुध ग्रह के प्रभाव के विषय में। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात करते हैं जन्म कुंडली के 12 भावों में बुध ग्रह अपना किस प्रकार से प्रभाव देता है। मित्रों, प्रथम भाव में बैठा बुध अवश्य ही इंसान को आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला जरूर होता है। उसको पुराने ज़माने की मिली धन दौलत पसंद नहीं आती। इस ग्रह की लड़कियां भी लड़कों जैसा राज करती हैं। धर्म कर्म से परे नरम गरम होने वाला तथा क्षण क्षण में अपना स्वभाव बदलने वाला जरूर होता है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है एवं जिस घर में सूर्य हो जन्म कुंडली में इनकी, उससे संबंधित नाते रिश्तेदार जल्द ही धनी हो जाते हैं। इंसान पानी पर पत्थर तैराने वाला हुनरमंद तथा बुद्धिमान व्यक्ति जरूर होता है, और ऐसा तब होता है जब उसका रंग काला होता है। बुध के दूसरे भाव की बात करते हैं। यदि बुध दूसरे भाव में हो तो इंसान काफ़ी बुद्धिमान, चालाक तथा कुछ स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है। वह अपने लाभ के लिए काफिरों पर भी अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन अपने परिवार का प्यारा तथा धन संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे लोग राजा के वजीर या सेनापति हुआ करते हैं, किंतु ये लोग कलम के धनी, जुबान के पक्के और दृढ़ विचारों का स्वामी होते हैं। वह अपने अवगुण छिपाने में माहिर, बुद्धिमान व कलाकार जरूर होते हैं। बुध के तीसरे भाव की बात करते हैं। बुध अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है तो इंसान सामान्य तौर पर खुदगर्ज, काइयाँ तथा अपना काम किसी तरह निकाल लेने वाला व्यक्ति होता है। वह अपने स्वार्थ हेतु शेर जैसे तेज दांतों वाला होता है। इंसान के भाई भी उसके लिए नेक व सहायक सिद्ध होते हैं। इंसान की आयु 80 वर्ष की होती है। वह परोपकार, दुनियादारी और धर्म कर्म से कोसों दूर रहने वाला नास्तिक होता है। शुक्र की चीज़ों का कारोबार जिनकी जन्म कुंडली में बुध तीसरे भाव में है, उनके लिए सहायक सिद्ध होती हैं। शुक्र से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बुध के चौथे भाव में स्थित होने से क्या होता है। कुंडली के बुध अगर चौथे भाव में स्थित है तो ऐसा इंसान हर माँ बेटी से डरने वाला और बड़ों की इज्जत करने वाला एक नेक इंसान होता है। वह दूसरों की मुसीबत अपने सिर ढोता फिरता है। यदि इंसान 32 दांतों वाला हो तो मंगल अशुभ नहीं होगा। सभी तरह से घर में बरकत होगी। माता पिता का सुख लंबा तथा गृहस्थी सुखी होगी। इस स्थिति में इंसान की सिर रेखा चंद्र के बुर्ज में जाकर मिले तो स्त्री पुरुष हर तरह खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उनके पास अपार धन दौलत होती है। इसके विपरीत यदि सिर रेखा चंद्र रेखा के बुर्ज पर झुक जाए तो सिर रेखा दिल रेखा मिल जाए या सेहत रेखा दिल रेखा को काटे तो वह अशुभ बुध के लक्षण भी होते हैं। मित्रों, जैसी जन्म पत्रिका होती है उसी प्रकार से हमारे हथेली में लकीरों का भी होता है। तालमेल वैसा ही होता है मित्रों, जैसी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। मित्रों, बुध के 5वें भाव का विचार करते हैं। यदि बुध 5वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को सुंदर पत्नी, धन दौलत, उन्नति वाला अवश्य बनाता है बुध। उसके मुख से निकला वाक्य सत्य साबित होता है। सूर्य की कृपा से घर परिवार तथा राजा को भी तारने वाला होता है। इंसान सादगी तथा सज्जनता अवश्य ही इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। गृहस्थी, संतान और कारोबार उत्तम होगा। 34 वर्ष की आयु के बाद सूर्य का भाग्योदय होता है एवं ऐसे इंसान के बच्चे उसकी उन्नति जरूर होती है। बुध के छठे भाव का विचार करते हैं मित्रों। यदि बुध छठे भाव में हो तो इंसान अपनी जबान का पक्का होता है। मौत भी सामने हो तो वह अपनी जबान से नहीं हटेगा और खुशी से मौत को गले लगा लेगा। वह अपनी जबान से भला बुरा जो भी कह देगा
वह पत्थर की लकीर हो जाएगी। उसकी एक गूंज दुनिया के रास्ते बदल डालेगी, क्योंकि वह अपनी जबान का धनी माना जाता है। ऐसे लोग गुप्त योगी, साधु, सन्यासी या यति होते हैं। उनका मन कोमल तथा जीवन फूलों की सुगंध फैलाने वाला होता है। उनकी ईमानदारी से उसके कार्य व्यापार में बरकत होती है। झगड़ों का फैसला कराने वाला सरपंच मुखिया होकर समाज में मान सम्मान पाता है। बुद्ध की चीज़ें, फूल तथा कन्या उसके लिए विशेष शुभ होती हैं। राजयोग, कागजी काम, अखबार इत्यादि से उसे अत्यधिक लाभ होता है। बुध नेक की दशा में इंसान की हथेली पर बुध से शुक्र तक सेहत रेखा कायम होती है तथा श्रेष्ठ सिर रेखा जरूर होती है। मित्रों, अब बात करते हैं बुध के 7वें भाव में अगर स्थित है बुध तो किस प्रकार से प्रभाव देगा। यदि बुध 7वें भाव में हो तो इंसान अपना भला करे या ना करे मगर दूसरों का भला जरूर करेगा। राह चलते भी वह किसी न किसी को कुछ न कुछ भला ही करता जाएगा। उसकी पत्नी वफादार, बहन जान निछावर करने वाली तथा साली रेत मिट्टी की तरह साथ मिलकर रहने वाली होती है। संसार के कल्याण हेतु वह पारस का पत्थर होगा। वह अकल का तेज तथा कलम का धनी होगा। उसकी कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज धार वाली होगी। समुद्री यात्रा उसे विशेष लाभकारी होती है। मित्रों, बुध के 8वें भाव की बात करते हैं। यदि बुध 8वें भाव में हो तो प्रायः ग्रह योगों से परेशान रहता है ऐसा इंसान। चंद्र की चीज़ों की सहायता से माता बची रहती है, लेकिन सामान्य जीवन व्यतीत करता है। जातक ज्ञानी विद्वान होते हुए भी निर्धन व तंग हाल रहता है। ऐसी स्थिति में इंसान की हथेली में सिर रेखा मंगल अशुभ पर जाकर समाप्त होती है या अंत में 2 भागों में बढ़ जाती है। अशुभ प्रभाव में बुध 8वां इंसान की जिंदगी में जल भर देता है। एक विषैले सांप की तरह वह अपना दांत हरदम चलाता रहता है। धन हानि भी होती रहती है। ऐसे में इंसान को किसी साजिश का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी बदचलन लड़की द्वारा इज्जत लूटने का आरोप लगेगा अथवा अपने मालिक की लड़की अपने रूप यौवन में फंसाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहेगी, अन्यथा झूठा केस बनाएगी ताकि वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहेगा। बुढ़ापे में भी ऐसे हादसे का शिकार हो सकता है। ऐसा इंसान जीते जी मर जाता है तथा सब कुछ लुटाकर मुर्दे की जिंदगी जीता है। मकान की सीढ़ियाँ अथवा पूजा गृह बदला जाए जो जहरीला प्रभाव पैदा करता है। इंसान जिस काम में हाथ डालेगा उसे तबाही मिलेगी। मित्रों, बुध के उपाय के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। बुध जिनकी जन्म कुंडली में 8वें में है उसको अवश्य ही ये उपाय करना चाहिए जो मैं बताऊंगा। बुध के 9वें घर का प्रभाव। मित्रों, यदि बुध 9वें भाव में हो तो इंसान अपने परिवार व काबिले का मुखिया होता है, पर भरपेट रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता। 9वें भाव का बुध 11वें भाव के ग्रह की तरह नकल करता है और उसी के अनुसार चलता है। इस भाव में खुश्क बादल भी मोती बरसा देते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं बुध के 10वें भाव की स्थिति क्या होती है। बुध अगर 10वें भाव में हो तो इंसान को अत्यंत खतरनाक बना देता है, जिससे बचना व चालाकी का जवाब देना मुश्किल बना देता है। वह इंसान काफ़ी मतलब फरस्त, तेज़ दिमाग का चालाकबाज, जंगी चीज़ों का व्यापारी तथा काफ़ी हुनरमंद होता है। मित्रों, यदि अंगुलियां गोल नाखून वाली हों तो समुद्री यात्रा काफ़ी उत्तम रहती है। बुध के 11वें भाव की बात करेंगे। मित्रों, बुध अगर 11वें भाव में हो तो इंसान का 34 वर्ष का समय काफ़ी कठिनाइयों में बीतता है। उसके बाद धन का आगमन शुरू होता है। वह सामान्य जीवन यापन करता है। वह काफ़ी हुनरमंद होता है। जब बुध 11वें में घर में हो तो पहले घर में जाता है तो सीप में मोती पैदा होते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर बुध के 11वें भाव में भी इंसान को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं बुध अगर 12वें भाव में है तो क्या प्रभाव मिलेगा। यदि बुध 12वें भाव में हो तो इंसान के ग्रह इंसान को सभी प्रकार की हानि से बचाते हैं। उक्त वक्त बुध जहर भरा होकर भी अमृत प्रदान करता है। ऐसा इंसान मुर्दे में भी जान डालने की शक्ति रखता है। बुध संबंधी रिश्तेदार, बहन, बुआ, फूफा, लड़की, मौसी आदि दुखी लेकिन ससुराल वाले सुखी होते हैं। मित्रों, अब बात करेंगे जिनकी जन्म कुंडली में बुध अस्त है, पीड़ित है, वक्री है, 8वें भाव में है या मीन राशि में है, क्योंकि बुध मीन राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं।
बृहस्पति की जल तत्व राशि में बुध बलहीन हो जाते हैं और किस प्रकार से बुध के उन मंत्रों का उपाय करके आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, बुध का जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुने आप। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः। ओम ऐं श्री श्री बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। प्रियंगो कालिका श्यामम रूपेणम प्रीतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुरुपेतम तम बुधम प्रणमायम। मित्रों, इन मंत्रों का उपयोग आप जब करना जब आप स्नान कर रहे हों। स्नान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करके आप अवश्य ही बुद्ध संबंधित जितने भी फल होते हैं वह सब आपको प्राप्त होंगे। जय श्री गणेश की।